गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, आपका स्वागत है मेरे चैनल शो टाइम पे। ये हमारा लेक्चर नंबर 4 है और मैं आपको थ्योरी प्लस न्यूमेरिकल करवा रहा हूँ साथ के साथ। अभी तक हम सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा को ड्राइव कर चुके थे और उसी पे बेस क्वेश्चन हम कर रहे थे। उसी में हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बहुत ज़बरदस्त क्वेश्चन नहीं है, इतना बेहतरीन क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को मैक्सिमम बच्चे अवॉइड करेंगे एग्जाम में आएगा तो समझ में नहीं आएगा क्या करना है। देखना क्या करेंगे। ये दिया हुआ है, हमें क्या दिया हुआ है उसको फिर से लिख लेते हैं। x इज इक्वल टू पी सेक थीटा प्लस क्यू टेन थीटा और y क्या दिया हुआ है, y इज इक्वल टू पी टेन थीटा प्लस क्यू सेक थीटा। और हमें प्रूफ क्या करना है, ध्यान से देखो। एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर। ठीक है, ध्यान से देखना, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, कोई मुश्किल नहीं है ऐसा कि हमें परेशान करें। ये है इक्वेशन 1, ये है इक्वेशन 2। हमें जो प्रूफ करना है उसको देखो, हमें प्रूफ ये करना है। ठीक है, ये प्रूफ करना है। तो हमारे पास है क्या, हमारे पास इक्वेशन ये वाली है x वाली। तो क्या करेंगे, x में मुझे तो x स्क्वायर चाहिए और यहाँ पे y में y स्क्वायर चाहिए। तो मैं अगर इस इक्वेशन का, इक्वेशन 1 का स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दूं और इक्वेशन 2 का भी स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दूं और फर्स्ट में से सेकंड को माइनस कर दूं तो मेरा कुछ कुछ ऐसा आ जाएगा, बिल्कुल। और वही हम कर रहे हैं। तो मैं क्या लिख रहा हूं, स्क्वायरिंग बोथ साइड इन इक्वेशन 1। तो इक्वेशन 1 में स्क्वायरिंग करी तो यहां से क्या आ जाएगा, x का स्क्वायर और यहां से क्या आ जाएगा p सेक थीटा प्लस q टेन थीटा का होल स्क्वायर। अब ध्यान से देखना, इसमें भी कई बच्चे गलती करेंगे। अगर मैं इस पूरे को थोड़ी देर के लिए a मान लूं और इस पूरे को थोड़ी देर के लिए b मान लूं तो मेरा क्या फार्मूला बन गया, a प्लस बी का होल स्क्वायर। ठीक है, तो मैं साथ के साथ ही लिख दे रहा हूं, देखो ध्यान से। एक्स स्क्वायर और यहाँ पे a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए इंटू बी। अब a मैंने किसको माना था, ध्यान से देखो, p सेक थीटा को, p सेक थीटा को, और इसका क्या है पूरे का होल स्क्वायर, प्लस b किसको माना था, q टेन थीटा को, और इस पूरे का भी क्या है होल स्क्वायर, प्लस 2p सेक थीटा और इधर ब्रैकेट में क्या आ जाएगा q टेन थीटा। मेरे ख्याल से क्लियर है, यहाँ तक कोई समझ में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, देखो ये एक्स स्क्वायर के इक्वल चल रहा है, ये चल रहा है मेरा एक्स स्क्वायर। अब इसको मैंने सिमिलरली सोल्व किया तो क्या हो जाएगा, ध्यान से देखो, पी स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा दोनों का स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर टेन स्क्वायर थीटा प्लस 2p सेक थीटा और क्यू टेन थीटा। क्लियर है यहाँ तक, मेरे ख्याल से बिल्कुल सिंपल सा, आपको समझ में आ गया होगा, कोई समस्या नहीं होगी। नोट डाउन कर लो। अब ये रिजल्ट हम बचा के रखते हैं और हम क्या करते हैं, सेकंड वाली का इक्वेशन। तो यहाँ पे मैं क्या लिख देता हूँ, यहाँ पे देखो ध्यान से, इक्वेशन 2 का स्क्वायरिंग, ध्यान से देखना। ठीक है, तो इक्वेशन 2 का स्क्वायरिंग कर रहा हूँ अब मैं, ध्यान से देखना। ठीक है, ये बस रिजल्ट संभाल के रखना है हमें, जो हमारा ये आया था x। तो स्क्वायरिंग बोथ साइड कर रहा हूँ सेकंड वाले का, तो क्या आ जाएगा, देखो ध्यान से। तो इसको लिख देता हूँ मैं डायरेक्ट वाई स्क्वायर और यहाँ से क्या आएगा, p टेन थीटा का होल प्लस p टेन थीटा प्लस q सेक थीटा का होल स्क्वायर। ध्यान से देखना। अब इसी को भी सेम ऐसे ही करेंगे जैसे अभी बताया था, a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो क्या आ जाएगा, देखो ध्यान से, ये आ जाएगा p स्क्वायर टेन स्क्वायर थीटा प्लस क्यू स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा प्लस 2 और ब्रैकेट में p टेन थीटा और इधर से क्या आ जाएगा क्यू सेक थीटा। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया। अब देखो, इसको नाम दे दो इक्वेशन 3 और इसको नाम दे दो इक्वेशन 4। तो अब मैं क्या कर रहा हूँ, ध्यान से देखना, 3 में से 4 को माइनस कर रहा हूँ, ध्यान से देखना। तो मैं क्या लिख रहा हूँ, ध्यान से देखो, इक्वेशन 3 माइनस इक्वेशन 4। तो देखो एक्स स्क्वायर LHS में से LHS माइनस होगा, RHS में से RHS माइनस होगा। तो यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, क्या आएगा, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। ठीक है, इज इक्वल टू, ध्यान से देखना, पहले p है तो p लिखा है तो p पूरा लिख दो, p स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा प्लस क्यू स्क्वायर टेन स्क्वायर थीटा प्लस 2pq
सेक थीटा टेन थीटा। ये तो एक्स की वैल्यू है और इसमें से मुझे क्या करना है, माइनस करना है। क्या, ये पूरा, ये वाला। तो क्या लिख रहा हूँ, ध्यान से देखना, पी स्क्वायर टेन स्क्वायर थीटा प्लस क्यू स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा प्लस 2pq सेक थीटा टेन थीटा। क्लियर है यहाँ तक? थोड़ा सा लंबा क्वेश्चन है, तभी तो 4 नंबर का है। देखो ध्यान से, अब यहाँ से क्या कर सकता हूँ मैं, ध्यान से देखना, बहुत ही मजेदार क्वेश्चन है। ये तो ऐसे ही रहा, यहाँ से क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। यहाँ देखो पी स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा प्लस क्यू स्क्वायर टेन स्क्वायर थीटा, ठीक है, प्लस 2pq सेक थीटा टेन थीटा, ठीक है। अब ये माइनस अंदर जाएगा तो क्या होगा, माइनस का पी स्क्वायर टेन स्क्वायर थीटा माइनस का क्यू स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा और क्या आएगा, माइनस का 2pq सेक थीटा टेन थीटा। क्लियर है? अब आपको यहाँ से कुछ दिख गया होगा, ये कट जाएगा, क्यों, एक प्लस का और एक माइनस का, ये पूरा पूरा कट गया। अब क्या बचा है, अब इस वाले को, इस पूरे वाले को इसके साथ लिख दो, ठीक है, क्यों, इसमें से कुछ कॉमन आ रहा है, और इस पूरे को इसके साथ लिख दो, क्यों, इसमें से कुछ कॉमन आ रहा है, ध्यान से देखना। तो एक साथ करके लिख दे रहा हूं मैं, क्या लिख रहा हूं, पी स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा माइनस पी स्क्वायर टेन स्क्वायर थीटा और यहाँ से प्लस क्यू स्क्वायर टेन स्क्वायर थीटा माइनस क्यू स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा। क्लियर है यहाँ तक? मेरे ख्याल से कोई समस्या नहीं होनी चाहिए, आराम से। अब देखो ध्यान से, इस पूरे में से पी स्क्वायर कॉमन आ रहा है, तो ये क्या बन गया, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा, ठीक है, ध्यान से देखना, और प्लस का क्यू स्क्वायर बाहर आ रहा है, तो यहाँ से भी क्या बच जाएगा, टेन स्क्वायर थीटा और टेन स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा, ठीक है। क्लियर है यहाँ तक? अब देखो, मुझे ये तो पता है कि भाई इसकी वैल्यू कितनी होती है, इसकी वैल्यू 1 होती है, तो ये तो पी स्क्वायर इंटू पी स्क्वायर इंटू इस पूरे की वैल्यू कितनी होती है 1 प्लस क्यू स्क्वायर, ठीक है। अब ध्यान से देखो, यहाँ पे क्या है मेरे पास, टेन स्क्वायर थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा, लेकिन आइडेंटिटी तो मेरी इसके लिए है, तो अगर इस पूरे में से मैं माइनस कॉमन ले लूँ, मैं पूरे में से माइनस कॉमन ले रहा हूँ, ध्यान से देखना, माइनस, तो मैं इसको ये लिख सकता हूँ, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा, ठीक है। अब इस माइनस को अंदर भेजो तो फिर यही लौट के आ रहा है, यहाँ पे ये की है, याद रखना, एग्जाम में बढ़ना दिमाग काम नहीं करेगा, क्यों, क्योंकि अब फिर से मेरी आइडेंटिटी कितनी हो गई और इसकी वैल्यू कितनी होती है 1, तो इसकी जगह मैं 1 लिख दूंगा। तो मेरे को क्या प्रूफ करना था, देखो ध्यान से, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर, ये मुझे प्रूफ करना था और ये मेरा प्रूफ भी हो गया। 4 नंबर का बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन है, ये अच्छे से नोट डाउन करना, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, पूरा देखना वीडियो को। एग्जाम में इस तरह के क्वेश्चन बहुत फ्रीक्वेंटली आते हैं, सीधा 4 नंबर में आएगा, उससे कम में नहीं आएगा। नोट डाउन करो, तब तक अगला क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखेंगे, सेक थीटा और टेन थीटा की आइडेंटिटी पे बेस, वन ऑफ द जबरदस्त क्वेश्चन है। ये कितनी बार आया है, मैंने लाइन से लिख दिया है, 4 नंबर का क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन होगा नहीं, सही बता रहा हूं, क्यों, स्ट्राइक ही नहीं करेगा। अब जो मैं तरीका बता रहा हूं उसको याद रखना, ये जो लिखा है, हमेशा जब भी प्रूफ करना होता है हमें, तो हमेशा हमारा फोकस जो प्रूफ करना है उस पर ध्यान रखना है, ठीक है। तो मैं इसको फर्दर ये लिख सकता हूं, ध्यान से देखना, इसको 1 अपॉन कोस थीटा प्लस साइन थीटा अपॉन कोस थीटा, ठीक है। अब हमें पता है कि 1 अपॉन कोस थीटा क्या होता है, मतलब ये होता है मेरा सेक थीटा प्लस साइन थीटा अपॉन कोस थीटा क्या होता है, टेन थीटा। मतलब किसी तरीके से अगर मैं ये प्रूफ कर दूं, ये दोनों एक ही हैं, सिर्फ आपको परेशान करने के लिए है, दोनों का मतलब एक ही है। मुझे अल्टीमेट क्या प्रूफ करना है, सेक थीटा प्लस टेन थीटा, तो वो प्रूफ करके ये कर दूंगा मैं किसी तरीके से, तो उसको देखते हैं, ठीक है। हमें मतलब RHS में क्या लाना है, सेक थीटा प्लस टेन थीटा, लेकिन मेरे पास तो ये है। अब इसके लिए क्या करना है, मुझे इस पूरे को नीचे हटाना पड़ेगा तभी तो, क्योंकि आंसर तभी आएगा। तो देखो ध्यान से, मुझे आइडेंटिटी पता है क्या है, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू कितना होता है 1, और यहाँ पे इसको फर्दर, इसको इस पूरे को मैं ये लिख सकता हूँ, सेक थीटा प्लस टेन थीटा, और यहाँ से क्या आ जाएगा, सेक थीटा माइनस टेन थीटा इक्वल टू कितना आएगा 1।
यही काम मैं ऊपर कर रहा हूँ अब। तो क्या लिया मैंने, इसको ले लिया यहाँ से, मैंने क्या लिखा, टेन थीटा प्लस सेक थीटा माइनस इस वन की जगह, इस वन की जगह मैं ये लिख रहा हूँ आइडेंटिटी, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा। ठीक है, ध्यान से देखना। और नीचे वाले को एज इट इज लिखा मैंने, इसको कुछ नहीं किया। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, ये टेन थीटा माइनस सेक थीटा प्लस वन। अभी आपको समझ में आएगा पूरा खेल, देखना कितना आसान क्वेश्चन है ये। टेन थीटा प्लस सेक थीटा, ठीक है, माइनस ब्रैकेट लगा के इस पूरे को फिर से ये लिख सकता हूँ, देखो ध्यान से, सेक थीटा प्लस टेन थीटा और सेक थीटा माइनस टेन थीटा। क्यों लिखा मैंने ऐसा, अभी आपको पूरा क्लियर हो जाएगा, पूरी पिक्चर एक बारी में क्लियर हो जाएगी। बस आप अभी जो मैं समझा रहा हूँ उसको देखते चलो। ठीक है, ये क्लियर है यहाँ तक। अब देखो ध्यान से, इस पूरे में से कुछ कॉमन आ रहा है, इस पूरे में से ये पूरी एक टर्म है और ये पूरी एक टर्म है, सेक थीटा प्लस टेन थीटा कॉमन आ रहा है, देखो आगे पीछे लिखा हुआ है। तो अगर मैं यहाँ से सेक थीटा प्लस टेन थीटा और यहाँ से भी सेक थीटा प्लस टेन थीटा बाहर निकाल दूँ तो मेरा काम हो जाएगा। देखो कैसे, मैंने लिखा सेक थीटा प्लस टेन थीटा, इसको मैंने बाहर निकाल दिया, तो यहाँ क्या बचेगा, यहाँ बचेगा वन माइनस, अब ये माइनस है, अब ये माइनस और इधर क्या बचेगा, देखो ध्यान से, सेक थीटा माइनस टेन थीटा, क्या बचेगा, सेक थीटा माइनस टेन थीटा। ठीक है, और नीचे क्या आएगा, वही एज इट इज जो चलता आ रहा है, ये वाला टेन थीटा माइनस सेक थीटा प्लस वन। अब इस माइनस को अंदर भेज रहा हूँ मैं, तो क्या आ जाएगा, सेक थीटा प्लस टेन थीटा। ठीक है, एक साथ, और इधर क्या आएगा, वन माइनस माइनस अंदर गया तो माइनस सेक थीटा और माइनस माइनस प्लस का टेन थीटा। ठीक है, और यहाँ पे क्या बचेगा नीचे, जो हमारा चलता आ रहा था, टेन थीटा माइनस सेक थीटा प्लस वन। अब ध्यान से देखो ये दोनों एक ही हैं भाई, आगे पीछे ही तो सिर्फ रीअरेंजमेंट ही तो करना है, तो दोनों एक ही तो हैं ये। तो देखो इस पूरे से ये पूरा कट गया, तो क्या बचा अब मेरे पास, सेक थीटा प्लस टेन थीटा। क्या बचा, सेक थीटा प्लस टेन थीटा। ठीक है, और यही तो हमें प्रूफ करना था, देखो यही तो प्रूफ करना था। अब इसको उल्टा लेते हैं, इसको ये लिख सकते हैं, सेक थीटा को वन अपॉन कोस थीटा प्लस टेन थीटा को क्या लिख सकते हैं, साइन थीटा अपॉन कोस थीटा। और इसमें हमें पता है कि जब भी डिनोमिनेटर सेम हो तो न्यूमरेटर सीधे सीधे ऐड हो जाते हैं, तो वन प्लस साइन थीटा अपॉन कोस थीटा। तो यही आ गया। देखो अब यहां से उल्टा जाना है, इस हिसाब से, इस स्टेप से ये स्टेप और इस स्टेप से ये स्टेप। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को सोचने का तरीका है और करने का ये तरीका है। वन ऑफ द बेस्ट क्वेश्चन है, नोट डाउन करो, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, अच्छे से नोट डाउन करो, अगला क्वेश्चन करवाता हूं तब तक। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखेंगे, बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन है और सिंपल सा है, दो लाइन का क्वेश्चन है और 2 मार्क्स सही है, कुछ करना नहीं है इसमें। हमें क्या करना है, प्रूव डेट बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर बी स्क्वायर। क्या करेंगे, जो प्रूव करना है इसी को ले लेते हैं। ठीक है, क्या करेंगे, बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर बी स्क्वायर। क्या करेंगे, जहां जहां पे x लिखा है उसकी जगह ये लिख देंगे, मतलब क्या आ जाएगा, बी स्क्वायर और x की जगह क्या लिखेंगे, ए सेक थीटा का होल स्क्वायर माइनस यहाँ पे क्या है, ए स्क्वायर ऐसे ही रहा, और y की जगह क्या लिखेंगे, बी टेन थीटा का होल स्क्वायर, और इक्वल टू में जो चल रहा है वही करेंगे। ठीक है, अब देखो ध्यान से इसको कैसे कर सकते हैं, यहाँ से क्या आ जाएगा, ये बी स्क्वायर और इस पूरे को खोलेंगे तो क्या आएगा, ए स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा माइनस अब ए स्क्वायर और इस पूरे को खोलेंगे तो क्या आएगा, बी स्क्वायर टेन स्क्वायर थीटा। क्लियर है यहाँ तक। अब इसकी मल्टीप्लाई कर दी तो क्या आएगा, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा माइनस ए स्क्वायर बी स्क्वायर टेन स्क्वायर थीटा। ठीक है, पूरे में से देखो कुछ कॉमन आ रहा है, क्या आ रहा है, ए स्क्वायर बी स्क्वायर और यहाँ से क्या बचाइए, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा। और कितने के बराबर है ये कितना होता है, ये हमें पता है 1 के, तो ये कितना आ गया मेरा, ए स्क्वायर बी स्क्वायर, और ये किसके इक्वल चल रहा था, देखो लाइन से ये इसके इक्वल चल रहा था, ए स्क्वायर बी स्क्वायर के, और यहाँ पे भी ए स्क्वायर बी स्क्वायर के, और यहाँ पे भी ए स्क्वायर बी स्क्वायर के, ए स्क्वायर बी स्क्वायर के, और यहाँ पे भी ए स्क्वायर बी स्क्वायर के, मतलब LHS RHS के बराबर आ गया। यही प्रूव करना था, 2 नंबर का क्वेश्चन है, सिंपल सा है, इसलिए करवाया। कभी कभी ये क्वेश्चन भी पूछ लेता है एग्जाम में, तो बच्चों से होता नहीं है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, बहुत शानदार क्वेश्चन।
नोट डाउन कर लो, इसको अच्छे से समझ में आ गया होगा मेरे ख्याल से, कोई समस्या नहीं होनी चाहिए, है ना। देखो ध्यान से अगला क्वेश्चन नंबर जो भी हो, मैंने एग्जाम्पल करके लिख दिया। हमें क्या दिया हुआ है ये कि इफ कब आ रहा है ये 2012 में, ठीक है, और 4 नंबर का क्वेश्चन है ये, ठीक है। ध्यान से क्या दिखा है, इफ tan थीटा प्लस साइन थीटा, ये दिया ना, tan थीटा प्लस साइन थीटा इक्वल टू पी, और हमें क्या कह रहा है, tan थीटा माइनस साइन थीटा इक्वल टू क्यू। तो क्या प्रूफ करना है, क्या करना है हमें, पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू 4 अंडर रूट के अंदर पी क्यू, ठीक है। अब आप कहोगे कि सर आप तो साइन और कोस के क्वेश्चन, वो tan के और सेक के क्वेश्चन करा रहे थे, ये कहाँ से आ गया। ये क्वेश्चन मैंने इसलिए ले लिया क्योंकि बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और बहुत ही ज़बरदस्त क्वेश्चन है। इसको इसलिए लिया क्योंकि इसमें बहुत अच्छी एक चीज़ है। ध्यान से देखो, हमें क्या करना है, हमें निकालना है पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर, ठीक है। और यहाँ पे क्या लिखा है, 4PQ, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ गया। तो हम क्या करेंगे, इसमें दोनों चीज़ लेके चलेंगे, LHS भी या RHS भी, दोनों को प्रूव करेंगे। या एक तरीका क्या है कि एक बार P निकाल लो, एक बार Q निकाल लो और इसको वो कर दो, क्या बोलते हैं, यहाँ पे पुट कर दो। तो वो कर लेते हैं, चलो ठीक है। तो देखो ध्यान से मैं क्या कर रहा हूँ, ध्यान से देखना। मैंने क्या किया कि ये इक्वेशन 1 और ये इक्वेशन 2, तो इक्वेशन 1 को फिर से लिख लेता हूँ, tan थीटा प्लस साइन थीटा अपॉन और tan थीटा माइनस साइन थीटा, ये किसके बराबर है, P के, और ये किसके बराबर है, Q के। तो कुछ कुछ आपको याद होगा कि नहीं, ये पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन में हम कैसे करते थे, याद है कुछ कि नहीं। देखो ध्यान से, डायरेक्ट इन दोनों को ऐड कर दो, तो यहाँ से ये कट गया, तो यहाँ से कितना आ गया मेरे पास, ध्यान से देखो, 2 tan थीटा इक्वल टू P प्लस Q, ठीक है, समझ में आ गया यहाँ से। और यहाँ से tan थीटा को क्या लिख सकता हूँ मैं, tan थीटा इक्वल टू P प्लस Q अपॉन 2। देखो अब ये करेंगे तो इससे मेरा कोई काम नहीं बन रहा है। क्यों नहीं काम बन रहा है, देखो ध्यान से, यहाँ पे मुझे क्या चाहिए, पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर, और यहाँ पे तो 10 में आ रहा है, तो पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर तो नहीं आ रहा है। तो इस तरीके से हम इसको नहीं करेंगे, इस तरीके से इसको करने के लिए अवॉइड करना एग्जाम में। तो देखो ध्यान से कैसे करेंगे, इस तरीके से हम नहीं करेंगे इसको, ठीक है, क्योंकि पहला स्टेप आपके दिमाग में यही आता, इसलिए मैंने इसको लिख के दिखा दिया। यहाँ पे डायरेक्ट वैल्यू रख दो, किसकी, टेकिंग, देखो ध्यान से, टेकिंग LHS को ले लेते हैं, क्या है, पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर, और पी स्क्वायर क्या है, ऊपर से रख लेते हैं, tan थीटा प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर, ठीक है, माइनस क्यू स्क्वायर क्या है, tan थीटा माइनस साइन पी, अच्छे की थीटा है यार, ये थीटा है, यहाँ पे सही कर लो, ये थीटा है, गलत लिखा गया, का होल स्क्वायर, ठीक है, क्लियर है यहाँ तक। अब इसको खोल दो, क्या आ जाएगा, a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो अगर आपको ये परेशानी हो इस तरीके से फार्मूले कैसे खोलेंगे, तो इसको ये ले लो, a प्लस बी, और यहाँ पे ये कितना हो जाएगा, a माइनस बी। तो इसको a प्लस बी मान के खोल लो, तो क्या हो जाएगा, a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, इस तरीके से लिख सकते हो, ठीक है, माइनस इसको a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ठीक है। अब ध्यान से देखो इसको, तो ये लिख सकता हूँ मैं, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, और ये माइनस अंदर गया तो माइनस का a स्क्वायर माइनस का b स्क्वायर और प्लस का 2ab, ठीक है। देखो a स्क्वायर से a स्क्वायर गया, b स्क्वायर से b स्क्वायर गया, तो ये दोनों मिलके कितने हो गए, 4ab, और a हमने किसको माना था, इस पूरे को, और b किसको माना था, इसको, साइन को। तो यहाँ से कितना आ जाएगा, 4 tan थीटा, और ये आ जाएगा साइन थीटा। क्लियर है यहाँ तक मतलब इसको फर्दर सोल्व करके ये आया। अब किसी तरीके से इसको भी मैं ये सोल्व कर दूं, मेरा काम हो जाएगा बिल्कुल। तो अब मैं क्या कर रहा हूं, ध्यान से देखो, टेकिंग RHS, ठीक है, RHS। तो RHS में क्या है, 4 अंडर रूट के अंदर P और Q। तो P क्या है, ध्यान से देखो, P क्या लिखा हुआ है, tan थीटा प्लस साइन थीटा, ठीक है, और Q क्या लिखा हुआ है, tan थीटा माइनस साइन थीटा, ठीक है। ध्यान से देखो, अब कुछ कुछ इसको देख के समझ में आ रहा है कि क्या है ये, a प्लस बी ए माइनस बी। ये देखो a प्लस बी ए माइनस बी क्या होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, मतलब
टेन स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा। क्लियर है यहाँ तक? तो 4 ऐसे ही रहा। अब देखो ध्यान से, 10 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 1 माइनस वो 10 को तो ऐसे ही रखते हैं, 10 को ये लिख सकता हूँ साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कोस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ऐसे ही रहा। ठीक है, अब देखो 4 ऐसे ही रहा, ऊपर में से कुछ कॉमन आ रहा है, बिल्कुल साइन स्क्वायर थीटा, तो इधर क्या बचेगा, ध्यान से देखना, 1 अपॉन कोस स्क्वायर थीटा माइनस 1। मेरे ख्याल से यहाँ तक समझ में आ गया होगा, 4 अंडर रूट। अब देखो यहाँ पे एलसीएम ले लो, एलसीएम ले लो तो क्या आएगा, यहाँ पे स्क्वायर है तो साइन स्क्वायर थीटा, और यहाँ से क्या आएगा 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा अपॉन कोस स्क्वायर थीटा। ठीक है, ध्यान से देखते रहना बच्चा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। तो 4 ऐसे ही रहा। अब देखो ध्यान से, इस पूरे को फिर से मुझे आइडेंटिटी याद होगी, क्या लिख सकता हूँ मैं, आपको याद होना चाहिए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। तो वहाँ से क्या आ जाएगा, इस पूरे की जगह फिर से मैं क्या लिख सकता हूँ, साइन स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा, और अपोन में क्या आएगा, कोस स्क्वायर थीटा। ठीक है, ध्यान से इस पूरे की जगह आइडेंटिटी है ये। ठीक है, तो इसको अब सोल्व करेंगे तो हमें पता है स्क्वायर में दो चीज मिलके एक बाहर आ जाती है, तो मतलब यहां से क्या आ जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा, और इसमें स्क्वायर है तो एक बाहर आ जाएगा कोस थीटा। क्लियर? और मुझे तो ये लाना था, तो देखो आ गया, सोल्व हो गया मेरा। इसको कैसे, इसको फर्दर ये लिख सकता हूँ, ध्यान से देखो, 4 को क्या लिख सकता हूँ, 4 इंटू साइन थीटा इंटू साइन थीटा और अपॉन में कोस थीटा। तो देखो ध्यान से, ये दोनों मिलके क्या हो गए, 4 tan थीटा साइन थीटा। देखो आ गए दोनों पार्ट बराबर, और यही दोनों पार्ट हमें बराबर करने थे। आ गया, बहुत ही जबरदस्त, बहुत प्यारा क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को इसलिए लिया मैंने क्योंकि इस तरीके से क्वेश्चन भी पूछ सकता है। साथ के साथ मैं आइडेंटिटी भी आपको प्रूव करवा रहा हूं ताकि आपको समझ में आ जाए अच्छे से। आइडेंटिटी में बच्चों को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, इसलिए ये क्वेश्चन उठाया मैंने, क्योंकि इस तरीके से भी आपको 10 के साथ किसी और को उलझा के पूछ लेगा। तो अच्छे से नोट डाउन करो, अगला क्वेश्चन करते हैं। सेक थीटा प्लस टेन थीटा की आइडेंटिटी पे बेस हमारा ये लास्ट क्वेश्चन है। कल से हम कोसेक थीटा, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा वाली आइडेंटिटी डिस्कस करेंगे। जितने टाइप के क्वेश्चन थे, जहां जहां से मिल सकते थे, मैंने सारे आपको ढूंढ के करवा दिए। उसी में ये वन ऑफ द बेस्ट क्वेश्चन है, अल्टीमेट क्वेश्चन है। देखो ध्यान से, क्यों कह रहा हूं मैं ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। हमें सेक थीटा प्लस टेन थीटा क्या प्रूफ करना है, 2x और 1/2x मतलब दो वैल्यू चाहिए। दो वैल्यू कब आएगी, जब क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी, क्योंकि क्वाड्रेटिक में ही दो वैल्यू आती है, ये कंफर्म हो जाना। ठीक है, या फिर हम क्या करते हैं, सेक थीटा हमें दिया हुआ है, टेन थीटा निकाल लेते हैं और उन दोनों को ऐड करके जो भी वैल्यू आएगी उससे कर लेंगे। करेंगे कैसे, देखो ध्यान से, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, जबरदस्त क्वेश्चन है ये, सिंपल के साथ साथ जबरदस्त क्वेश्चन। हमें सेक थीटा दिया हुआ है, तो हमें पता है सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। बिल्कुल, इसको फर्दर ऐसे लिख सकता हूं मैं, सेक थीटा का होल स्क्वायर माइनस टेन थीटा का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1। ठीक है, अब मुझे सेक थीटा तो दिया हुआ है, कितना है, x प्लस 1/4x का होल स्क्वायर माइनस टेन थीटा का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1। अब इसको खोल दो, a प्लस b का होल स्क्वायर क्या होगा, a स्क्वायर मतलब x स्क्वायर प्लस 1/4x का होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स इंटू 1/4x। ठीक है, और इस 10 को उधर ले जाओ और 1 को इधर ले आओ, तो -1 इक्वल टू टेन स्क्वायर थीटा, टेन स्क्वायर थीटा। क्लियर है यहाँ तक? अब देखो इसको सोल्व करते हैं तो कितना आ जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 1/16। चलो इसको ये नहीं लिखते, क्यों, देखो अभी मैं बता देता हूँ, इसको यही रखते हैं थोड़ी देर के लिए, मैं बता देता हूँ क्यों। अब देखो ध्यान से, यहाँ से कितना आएगा, x से ये x कट गया और इससे ये कट गया, तो कितना आएगा, प्लस का 1/2 और -1, और किसके इक्वल चल रहा है ये, टेन स्क्वायर थीटा के। ठीक है, तो यहाँ से देखो फिर से क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 1/4x का होल स्क्वायर, और एक में से आधा गया तो माइनस का 1/2 इक्वल टू टेन थीटा का होल स्क्वायर। अब देखो सारा गेम यहाँ पर है, इसको रीअरेंज करने का। ध्यान से देखो, ध्यान से देखो,
ये कुछ कुछ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab का फार्मूला लग रहा है, बिल्कुल। कैसे, देखो एक्स स्क्वायर प्लस 1/4 का होल स्क्वायर, ठीक है, ध्यान से देखना। इसको मैं माइनस, इसको फर्दर इस तरीके से लिख सकता हूँ 2x इंटू 1/4x। देखो ध्यान से, कटफट के वही आ रहा है, इसमें यही गेम था असली, ये सोचने वाला। अगर ये आपके दिमाग में स्ट्राइक हो गया तो ये क्वेश्चन हो गया, वरना नहीं होगा। क्यों, देखो इसको काटो तो x से x कट गया है ना, और 2 से ये कट गया तो लौट के ये आ रहा है। तो ध्यान से देखो, ये क्या हो गया 2a और ये क्या हो गया b, तो ये b हो गया, ये a हो गया, और ये a हो गया, और ये b हो गया। तो क्या किसका फार्मूला बन गया, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, जो कि क्या होता है x माइनस 1/4x का होल स्क्वायर। और ये किसके बराबर चल रहा था, tan थीटा का होल स्क्वायर। क्लियर है यहाँ तक, मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा, कोई समस्या नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल अच्छे से आपको समझ में आ गया होगा। यहाँ तक देखो, कोई भी समस्या हो तो प्लीज़ एक बार फार्मूला देख लो, आपको समझ में आया होगा कि नहीं आया होगा अच्छे से, ठीक है। अब देखो दूसरी गलती बच्चे क्या करते हैं, मुझे 2 वैल्यू चाहिए, यहाँ पे बच्चे इस स्क्वायर से इसको काट देंगे। ये नहीं काटना है, क्यों, देखो ध्यान से, अगर इसको काट दोगे तो ये 2 वैल्यू नहीं देगा। क्यों, तो इसको क्या करेंगे, ये यहाँ जाएगा। तो क्या लिख रहा हूँ मैं, ध्यान से देखो, tan थीटा इज इक्वल टू प्लस माइनस क्या आएगा, अंडर रूट के अंदर क्या x माइनस 1/4x का होल स्क्वायर। अब स्क्वायर पे अंडर रूट हो तो हट जाता है, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, प्लस माइनस x माइनस 1/4x, ये आ गया मेरा tan थीटा। ये करना था, इसमें ध्यान रखना, तभी ये 2 वैल्यू देगा, अदरवाइज ये नहीं देगा। अगर आपने उसको काट दिया तो आपका काम गड़बड़ हो जाएगा, एग्जाम में क्वेश्चन आप नहीं कर पाओगे। अब देखना ध्यान से, ध्यान से देखो, बस इतना कर लिया, हमारा काम हो गया। देखना, अब मेरे पास sec थीटा पता है और tan थीटा पता है, तो अब मैं क्या कर रहा हूँ, टेकिंग ध्यान से देखना, टेकिंग क्या, tan थीटा इज इक्वल टू प्लस वाली वैल्यू ले रहा हूँ, प्लस वाली, तो x माइनस 1/x 4x प्लस वाली वैल्यू ली, ठीक है। तो इसको ऐसे लिख लो, x माइनस 1/4x। क्लियर है, और sec थीटा पता है, दोनों को ऐड कर दो तो क्या हो गया, sec थीटा प्लस tan थीटा। तो sec थीटा कितना है, x प्लस 1/4x प्लस sec tan थीटा कितना है, x माइनस 1/4x। तो देखो इस 4x से 4x कट गया, दोनों मिलके कितने आ गए, मतलब sec थीटा प्लस tan थीटा कितने के इक्वल आ गए, x और x मिलके 2x। आ गया समझ में, एक पार्ट प्रूफ हो गया। अब दूसरा पार्ट प्रूफ करते हैं, ध्यान से देखना। दूसरा क्या लिख रहा हूं मैं, अब माइनस वाला ले रहा हूं, माइनस वाला। तो कैसे होगा, ध्यान से देखो, sec थीटा प्लस tan थीटा, और कितना कि ये इसकी वैल्यू कितनी है, देखो ध्यान से, sec थीटा कितना है, x प्लस 1/4x। अब ये माइनस अंदर जाएगा तो माइनस का x और माइनस माइनस प्लस का 1/4x। तो देखो इस x से ये x कट गया तो कितना आया, ये 1/4x प्लस 1/4x, तो 2/4x, और इससे फिर से ये कट गया, 2 1 जा 2 2 जा, तो फाइनल आंसर कितना आ गया, 1/2x। तो देख लिया दोनों पार्ट कितनी आसानी से मैंने प्रूफ कर दिए। बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही शानदार क्वेश्चन था। तो यहाँ पे हमारे ये sec स्क्वायर थीटा और tan स्क्वायर थीटा की जितनी भी आइडेंटिटी थी, सारे क्वेश्चन खत्म हो गए। आपके सिलेबस में इतने ही है, मैंने सारे वही क्वेश्चन उठाए हैं जो बोर्ड में बहुत बार आ रखे हैं, तो इनको अच्छे से नोट डाउन करना। कल से हम कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा की आइडेंटिटी करेंगे। बाय बाय दोस्तों।